प्यारे विद्यार्थियों, आपने पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट के साथ पार्ट 1, 2, 3, 4 तक आपने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था और एक छोटी छोटी भी डाउट हुए थे। हर एक क्वेश्चन को हम लोग ऑफलाइन के क्लास के जैसे आपको फिल करवाए थे। तो आप सभी जुड़े हुए हैं NIBM रांची के यूट्यूब लाइव क्लासेस में, इंटरएक्टिव सेशंस में। जो भी क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अपलोड कर दिए जाते हैं यूट्यूब पर। वो निश्चित वो बहुत सारे स्टूडेंट देखते भी हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो NIBM से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी इसको क्लासेस को देखते हैं। ठीक है, ओके। तो जो क्लास नहीं किए थे वो निश्चित रूप से कमेंट कर लेना, कौन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, पता भी चल जाएगा कौन कौन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लेना, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो दूसरे को लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 बनाए होंगे आप PDF, क्योंकि आप लोग को शेयर कर दिया गया था। तो 16 का आंसर क्या है, कोई बतला सकते हो? 15:13. 15:12. 15 इज 15:13. 13. 10-13. 15:13। इसके 15:13 हमको सुनने में आया, इसके अलावा भी कुछ सुनने में आया था। और कोई डिफरेंट रेशियो किन्हीं का? 15:12. 12 है, 13 की जगह यहाँ पर 12 आ रहा है। और कोई डाउट तो होगा ही, क्या डाउट है? ज़्यादा ध्यान देगा डाउट को। यहाँ पर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A एंड B ज्वाइंटली स्टार्ट 5,000 इच, यानी कि A भी 5,000 इन्वेस्ट करता है और 5,000 B भी इन्वेस्ट करता है, दोनों इच लगा हुआ है, यानी कि 5,000। बट आफ्टर 8 मंथ B विदड्रॉ, ओ 8 मंथ तक A ने 5 रुपया रखा और 2/5 विदड्रॉ कर लिया, यानी कि 2/5 कहने का मतलब 5 में से 2 विदड्रॉ कर लिया। तो 5 में से 2 विदड्रॉ कर लिया, टोटल 5 लगाया था, 2 हटा लिया, तो रेस्ट बचे कितने इसके पास? अब 3 रुपया ये इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं कि 2 निकाल लिया था 8 महीने के बाद। देन कैलकुलेट रेशियो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये नेक्स्ट जो 8 महीने के बाद 2 रुपया निकालने के बाद 3 रुपया बच गया था, 4 महीने तक इन्वेस्ट किया, लेकिन ए शुरू से अंत तक कोई पैसे ना निकाला ना ऐड किया, तो 12 महीने तक इसके इतने पैसे थे। P1 T1 सारे स्टेज में करने हैं, ये 2 पार्ट में हो गया इसका, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 40 + 12 कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ गया? 52। और यहाँ देख रहे हैं 12 × 50 क्या हो गया? 60 हो गया। ये दोनों का रेशियो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट का, अकॉर्डिंगली टाइम और क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं दोनों में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, लग रहा है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 टाइम्स, और 4 से डिवाइड करेंगे ये तो 13 टाइम्स होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया अकॉर्डिंगली क्वेश्चन? इन दोनों का प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 15:13 है। तो 15:13 राइट आंसर होंगे। 12 मिस्टेक हो गया होगा, स्लिप ऑफ पेन वगैरह हो गए होंगे। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका 15 क्या है? 13। समझ गए होंगे जिनका भी डाउट था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा ध्यान देना। फिर से बतलाना हो 16 किन्हीं को? नहीं, 17 आप बनाए हैं। 17 का आंसर कोई बतलाना चाहते हैं तो आराम से बतलाइए, कोई जल्दीबाजी हड़बड़ी नहीं है। 17 60. 60 क्या? 60 60 cows. 60 cows. 60 कॉस क्या? आवाज़ से हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन बोला है और अमन बोला है क्या? और Yes, Yes, sir. sir, 60 counts. हाँ, एक गर्ल्स प्रखर. प्रखर बोले हैं। ठीक है, प्रखर का 3-4 दिन से आवाज़ नहीं सुन रहे थे, इसलिए आवाज़ थोड़ा लगता है मिस हो गया है क्या प्रखर? चलो कोई बात नहीं। देखो अब इसको हम बतलाते हैं। सारे स्टूडेंट ने एक साथ जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब डाउट है कुछ स्टूडेंट को। A and B hired a land for 10 month in 30 रुपीज़ पर मंथ। देखो A और B को पैसा दोनों को मिलाकर देना है, 10 महीने के लिए लिया है, तो 10 × 30 कितने रुपीज़ पेमेंट करना है इसको? दोनों को मिलाकर 300 रुपया का पेमेंट करना है। इन विच 10 काउज फॉर 9 मंथ ऑफ, जिसमें कि 10 गाय, A ने 10 गाय 9 महीने तक रखा। तो कहता है देन कैलकुलेट हाउ मेनी काउज रेस्ट टाइम। तो रेस्ट टाइम कितना निकलेगा? ये 10 मंथ के लिए लिया था और 9 मंथ ए लगाया, तो बाकी बी के लिए कितना महीना बच गया? बी के लिए केवल 1 महीने बच गया है।
उसमें कितने गाय को रखेगा, तो नंबर मान लेते हैं, P2 की जगह नंबर मान लिए कितने गाय को रखेगा, सो दैट इफ बी पे 60 लेस देन ए, बी को 60 रुपया कम पे करना पड़ रहा है, यानी ए को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ए माइनस बी दोनों का अंतर कितना रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 रुपया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 360 हो जाएंगे, तो a बराबर कितने हो जाएंगे, a इज इक्वल टू a को पेमेंट 180 करना पड़ेगा, तो बाकी पेमेंट b को करना पड़ेगा 120 का, 300 में से 180 माइनस कर देंगे, 300 में 180 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 120 बचेगा, b को पे करना पड़ेगा। तो इस 300 रुपया में से a को 180 पे करना पड़ रहा है, b को क्या पे करना पड़ रहा है, 120। क्लियर है। अब बस सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर निकालना है कि बस n निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बस डिवाइड करना है। 63 टाइम्स हो गया, 60 क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब 3 और 3 क्या हो रहे हैं, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएंगे। अब देखते हैं नंबर निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 क्या जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी 10 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 60। नंबर का था, काउस का था, तो 60 काउस हो जाएंगे। राइट, राइट आंसर क्या हो गया, 60 काउ। यही आंसर आए थे जिन्होंने बनाया है, और जिनका डाउट था वो समझ भी गए होंगे क्या, या फिर जो समझाना है बताएंगे प्लीज़। फिर से समझाना हो तो मैं एक बार फिर समझा दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर रेशो निकालने के बाद बता दीजिए। ये जो ठीक है, इसी पर हम बतलाए थे, अभी ध्यान देंगे लेजर पॉइंट से। अब देखिए ना, ये तो आप समझ ही गए, ये तो जैसे 10 काउज 9 मंथ के लिए दिया था, टोटल 10 मंथ का था, तो 9 मंथ माइनस कर दिए, तो 1 महीने बचा, वो बी इन्वेस्ट कर रहा है। अब बी इन्वेस्ट कर रहा है, अब यहाँ पर 180 120 कैसे लाए, क्या कि ए और बी को मिला के 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति महीने देना है, तो दोनों को मिला के 300 देना है, और बी कम दे रहा है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 60। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो ए को 180, तो बाकी 120 बचा, कौन पे करेगा, बी। तो हमने क्या किया, इसको वैल्यू को यहाँ रख दिया। अब रेशियो निकाले तो 60 से दोनों डिवाइड हो जाए, तो 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, और ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये इसको डिवाइड करेगा, 9 है तो 3 से डिवाइड करेगा, तो ये 3 टाइम्स हो गए। तो n निकालने हैं, तो ये इधर ये 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 10, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे आपस में, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड होंगे, तो वही हमने लिखा 10 इंटू 3 इंटू 2, टोटल कितने हो गए, 60 का। बात समझ में आ गया। यस। आगे बढ़े, 18 नंबर। 18 नंबर का आंसर क्या आया है, कोई बतला रहे हो। 18 का आंसर 40 डेज। 40, क्या सबका यही है, 40। डाउट है सर। डाउट भी है, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए 40 डेज, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशंस कैसे होता है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, इन एनी कैंप देयर आर 200 पीपल, 200 व्यक्ति किसी कैंप में है या कहीं भी है। फूड आर अवेलेबल फॉर 30। अच्छा 200 व्यक्ति था, इनके खाने की व्यवस्था करो भाई, तो कितना दिन का कर दिया, 30 दिन का हो गया है, कि ये 200 आदमी 30 दिन तक खाना आराम से खा लेंगे। आफ्टर 5 डेज 75 लिव। ओह 5 दिन, इसमें 30 में से 5 दिन इन्होंने खाना खाया, 200 व्यक्ति ने 5 दिन खाया, तो रेस्ट बच गया खाना 25 दिन का। इस 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन का खाना था, तो 5 दिन खा लिया, तो बाकी बचा था कितना, 25 दिन का खाना बचा हुआ था। लेकिन आगे हम देखते हैं, 5 दिन के बाद 75 छोड़ के चले गए, देन दैट हाउ मेनी डेज फूड विल बी अवेलेबल, रेस्ट आदमी के लिए कितना दिन का। अच्छा ओके, तो 200 व्यक्ति के लिए खाना कितना दिन के बचा हुआ है, 25 दिन का। अब इसमें क्या किया, 5 दिन के बाद 75 पीपल छोड़ के चले गए, तो 75 छोड़ के चले गए, तो नंबर कितने हो गए आपके, 125। तो 200 व्यक्ति के लिए जो 25 दिन का खाना था, वो 125 व्यक्ति खाएंगे, तो इसी खाना को कितने दिन खाएंगे, 125 व्यक्ति। बस सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू रिजल्टेंट आता है, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 40 आ गया आंसर। बात समझ गए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, m1 d1 इक्वल इसलिए दिया है कि वही फूड जो रेस्ट बचे हुए तो उसी को खाना है इसको। अब वैसे एक हम बतलाएंगे टाइम एंड वर्क, तो इसमें एक ऐसा भी चर्चा करेंगे, आपको रिलेशन बतलाएंगे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता था टाइम एंड वर्क में भी।
तो 200 व्यक्ति के लिए खाना 30 दिन का अवेलेबल था, 5 दिन खा लिया तो 25 दिन का बचा हुआ था। अब 75 आदमी चले गए तो 125 आदमी के लिए खाना बचे तो कितने दिन चलेगा? स्ट्रक्चर यही है आपका। अब यहाँ पर मैन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं? डेज। अगर ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कम दिन खाना चलेगा, कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, जिससे उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ पर M1D1 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं? M2D2 कर देते हैं। इस फॉर्मेट पे आंसर निकल गया, राइट ना? ठीक है, तो 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन का व्यवस्था था, 5 दिन खा लिया तो रेस्ट बचा था 25 दिन के लिए। अब लेकिन अब 25 दिन जो बचा हुआ था, अब 200 आदमी रहा कहाँ? उसमें से 200 में से 75 आदमी चला गया तो 125 ही आदमी बचा, तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, राइट ना? तो आपका कैलकुलेट करके जो आंसर आया वो कितने? 40 डेज। मेरी बात आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या कोई डाउट है? फिर से समझाना हो क्वेश्चन नंबर 18 को, बतलाओगे? यस, एक बार बता दीजिए। एक बार, बिल्कुल सही। ओके, बड़ा साधारण सी बात है। 200 व्यक्ति के लिए खाने की व्यवस्था की गई है 30 दिन का। 5 दिन इन्होंने खाया, तो 200 व्यक्ति के लिए खाना अब कितने दिन के लिए बच गए? 25 दिन में। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो 25 दिन में खाना समाप्त होता। लेकिन हुआ क्या? इसी खाना को अब कौन खा रहा है? 200 आदमी नहीं है, 5 ही दिन खाया था 200 आदमी। 5 दिन के बाद 75 आदमी छोड़ के चला गया, तो बचा अब आदमी कितने? 125। ठीक है, तो 200 व्यक्ति के लिए खाना था 25 दिन का, अब 125 आदमी खाना खाएंगे तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा। एग्जैक्ट बताओ कितने दिन चलेगा? तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितने दिन आ रहे हैं? 40 डेज। बस आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे। 25 125 को 5 से क्या हो गया? 40। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? 40। फिर से समझाना है, समझ गया? यस, क्या बोलो? फिर से समझाना है तो फिर समझाएंगे। समझ गए सर। अमन समझ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट वन, 19 बनाया हो? यस सर। 19 का क्या आंसर? 9 month. 9 है सर। 9 month. 9 मंथ। 9 months. कोई डाउट किन्हीं को? बतलाना है। देखिए 19 नंबर, A invest 4500 in the business. After few months B invest 30,000, तो 30 रख दिया। In that business if in the end of year they got profit 2:1, वर्ष के अंत में दोनों को प्रॉफिट क्या मिला? 2:1 मिला। Then how many month B got involved in this business? अच्छा, आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ मंथ के बाद आया था, तो इसका टाइम नहीं पता चला, तो हम मान लेते हैं T मंथ तक पैसे को इसने क्या किया? लगाया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मंथ बी गॉट, यानी बी इन्वेस्ट कितना मंथ तक किया, यही आपको निकालना है, आफ्टर नहीं निकालना है। तो ये शुरू से था ए, तो ये 12 महीने तक रखेंगे, बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएंगे। क्या इसी स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं 15 3 टाइम्स 45 होंगे, 15 2 टाइम्स 30 होंगे। आप देख रहे हो 2 6 और 2 कितने हो गए? 3। तो T इज इक्वल टू क्या बचा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मंथ। 9 मंथ तक इनमें क्या किया? गॉट इन्वॉल्व रखा बिजनेस में। इन्वॉल्व कितने मंथ तक रहा? 9 मंथ तक रहा। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी पूछता तो 3 मंथ हो जाते। बात समझ गए होंगे? क्या आगे बढ़े या फिर से बतलाना है? हो गया सर, समझ गया। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है? 105. 280, 280, 280 और किन्हीं का? 280, क्या बोल रहे थे? 280 के अलावा कोई और आंसर बोल रहे थे? 315, 105. 105। यस सर, 105 मे बी। अब देखते हैं दोनों में से कोई एक राइट है या नहीं है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें। ए, बी एंड सी। स्टार्ट बिजनेस। ए गिव्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 1/3 कहता है हम ए दिया है। बी एलोन इन्वेस्ट ए सी टुगेदर। ओ,
तो पता नहीं कि ए तो पता है भाई, बी कहता है कि बी कितना इन्वेस्ट करता है जितना ए और सी मिला के करता है। तो ए का तो पता है, ए कितना करता है 1/3, सी का पता नहीं है, तो सी का हम एक्स मान लेते हैं। तो सी का एक्स, तो बी अकेले हाफ करेगा मुझे बराबर। एक मिनट एक मिनट, टोटल हमने माना, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लिया कितना है 1 रुपया, ठीक है। तो इस 1 का 1/3 कौन किया, ए। 1 का 1/3 ये किया। बी बी कितना करता है जितना ए और सी मिला के करता है, तो ए का तो पता है 1/3, सी का हम मान लिए कितना, एक्स मान लिए। अब तीनों को ऐड कर दिया जाए तो वो कितने के बराबर होंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। बात समझ गए। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 1/3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, 2/3 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये 2/3 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2/3, तो बच कितने जाएंगे, 1/3 बच जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 1/3 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे और समझाते हैं। तो ए कितना इन्वेस्ट किया है 1/3, बी एलोन कितना किया, ए और सी मिला के जितना किया है। तो ए और सी का ऐड करोगे तो ए ने 1/3 किया है और सी ने 1/6 किया है, तो ये मिला दोगे तो एलसीएम 6 हो गया। 2 + 1 3/6, 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो बी अकेले कितना इन्वेस्ट किया है, हाफ, और सी कितना किया है, तो सी का तो निकल ही चुका है 1/6। अब इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस प्रकार इन तीनों का रेशियो निकालते हैं। तो तीनों का रेशियो 3:6 का एलसीएम कितना हो रहा है, 3:6 का एलसीएम 6 हो रहे हैं। तब 6 से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ए, बी और सी कितने हो गए आपके, 2:3 क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट 840 है एट द एंड ऑफ ईयर, तो ए को कितना मिलेगा। इन तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड करो तो कितना हो रहा है, 6 इज इक्वल टू 840 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 140। 1 इज इक्वल टू 140, तो ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है, तो ए का कितना रेशियो है, 2 है ना। तो ए का रेशियो कितना है, 2 है। तो 1 इज इक्वल टू 140 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इज इक्वल टू यानी ए बराबर 2 इंटू क्या होगा 140, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 280। 280 एक स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का आया था, तो 280 राइट आंसर कहेंगे, 105 रॉन्ग है। तो 280 कैसे आया वो सबको समझ में आ गया, या एक बार फिर से एक बार बता दीजिए बना सकते हैं जी। फिर से। सी का वैल्यू 100 लेके बना सकते हैं। क्यों सर नहीं एक बना बार सकते फिर हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 100 मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो 100 से बना रहे तो फिर तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, लेकिन 100 नहीं मानिएगा। जब हमसे आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपको हम क्लियरली कहेंगे 100 नहीं मानना है, ठीक है। 100 बस उसी परसेंट में, परसेंटेज की बात होती तब 100 मानते, तो परसेंटेज का कोई चर्चा ही नहीं है। वैसे मानने के लिए आप 100 मानिए, 200 मानिए, एक्स मानिए, 2x मानिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान दो फिर से जरा, कहता है ए 1/3 इन्वेस्ट करता है, तो टोटल हमने मान लिया 1 रुपया, तो ए ने क्या किया 1/3 इन्वेस्ट किया। बी कितना इन्वेस्ट करता है, ए और सी मिला के करता है उतना, तो सी के वैल्यू को हमने एक्स माना, ठीक है। तो सी एक्स करता तो बी कितना 1/3 प्लस एक्स करता। अब तीनों को मिलाकर ए, बी और सी तीनों को मिलाकर 1 है, तो हम सॉल्व किए, एक्स का वैल्यू निकाले तो एक्स 1/6 आ गया। तो सी कितना इन्वेस्ट किया 1/6, ए पता है 1/3, और बी कितना ए और सी मिला के किया, तो ए हमने यहाँ पर बता दिया ए और सी मिला के करता है, तो 1/3 1/6 ऐड करते हैं तो 1/2 हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया है कि ए 1/3 इन्वेस्ट किया, बी 1/2 और सी 1/6 किया, तो ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए तीनों का एलसीएम लिए, तो 6 हो गया। 6 से सबको मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 इंटू 1/3 करेंगे तो 2, 6 इंटू 1/2 करेंगे तो 3, 6 इंटू 1/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब फाइनल रेशियो आ गया, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 क्या है 1 है ना। अब ये तीनों को मिला दिया जाए तो 6 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट कितना है 840 है। तो 6 इज इक्वल टू 840 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 140। अब ए का पूछ रहा है, तो ए का तो 2 है ना, तो 1 इज इक्वल टू 140 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा 240, यानी कि 280। क्लियर है। फिर से समझाना है तो बोलो, फिर से लिख के समझाएंगे। बोलिए, कोई बात नहीं, एजिटेट नहीं करना। फिर से समझाना है कि नहीं को, या ओके है। ओके ओके सर। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तब 16 to 20 में और कोई डाउट किसी को फिर से बतलाना हो। 16 to 20 में अभी हमने बतलाया है, ठीक है, नहीं डाउट है, ठीक है।
तो Yes, sir. नेक्स्ट 21 to 21 के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।